ओम नमः शिवाय। पंडित मनोज चौबे का सभी को नमस्कार। सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। शुभ मंगलमय हो। तो आज अपन बताने जा रहे थे हम आपको कि आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी जानकारी आपको मैं देना चाह रहा था शास्त्रों के अनुकूल, जो सभी का अनुभव है और मेरा भी अनुभव है। मैं ये बताने जा रहा था कि निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और निर्जला एकादशी का मतलब क्या होता है। निर्जला एकादशी का मैंने ये देखा है, लोग जो है खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो हो गई निर्जला एकादशी। ये सबके अंदर बैठा हुआ है कि निर्जला एकादशी में कोई भोजन नहीं किया जाता, जल ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन मैंने जो शास्त्रों से अनुभव किया है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। निर्जला एकादशी का मतलब सीधा सा है कि आप जो है कभी झूठ ना बोलें। निर्जला एकादशी का मतलब कि घर में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, जहां भी कहीं आप रहते हैं, पढ़ाई में, जो भी काम करते हैं आप, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, झूठ ना बोलें। झूठ ना बोलें तो आप निर्जला एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी किसी भी व्रत को रखें, निर्जला एकादशी हो चाहे कोई भी व्रत हो, उस दिन किसी की भी बुराई ना करें। और बाकी तो कभी बुराई करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन व्रत रखें, उस दिन कभी बुराई किसी की ना करें। क्यों कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिस भी देवता की, जिस भी इष्ट भगवान की, उसी की आप निंदा कर रहे हो तो कहां से फल मिलेगा। क्योंकि भगवान ने बोला है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब जगह है, सब में है। तो अगर हम किसी की बुराई करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, तो व्रत का फल हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कूटे की आटे की रोटी खाना और आलू के चिप्स बना के तल के खाना, घी में पकोड़े बना के खाना, ये सब चोचलेबाजी है, ढोंग है, ढोंग। अगर ऐसी बात होती तो अंग्रेज लोग तो सब फल ही सूखते हैं, तो वो तो व्रत ही हो गया उनका। तो बोलो। और अगर ऐसी बात है तो मछली और मगरमच्छ तो पानी पीते हैं, पानी में ही रहते हैं। बोलो। अगर ऐसी बात होती तो भेड़ बकरी और गधा घोड़ा गाय भैंस सब पेड़ बेल पत्ते और पत्तों को खा के ही जीते हैं। और सर्प नाग जो होता है, अगर ऐसा होता तो हवा पीकर जीता है। तो इनसे कुछ होने जाने नहीं है कि हम जल नहीं पिएंगे तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये कुछ नहीं है। ये सब ढोंग है। असलियत बात यह है कि हमें व्रत में किन चीजों का त्याग करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है त्याग, वैराग्य, सत्य की ओर चलना, अधर्म की ओर ना जाना। थोड़ा सा गौर करें आप अपने आप में। व्रत रखिए, अच्छी बात है,
पूजा पाठ करिए, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ या व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना आपको निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। तो आपको निर्जला एकादशी व्रत का पूरा फल आपको भगवान देंगे, पक्का देंगे, गारंटी से देंगे। नहीं तो आप हजारों निर्जला एकादशी करते आ रहे हैं, आज तक क्या मिला आपको? अपन जिसको देखते हैं एक दूसरे के सामने आते हैं सब रोते ही दिखाई देते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, सब मांगते ही रहते हैं, मंगतों की तरह, भिखारियों की तरह। इसका मतलब यही आ गया कि आप भगवान से व्रत करके, पूजा पाठ करके, धर्म करके कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो आप, और आपके पास गंदी चीजें हैं, वो भगवान कहते हैं इनको त्यागो, मेरे को दो, तुमसे नहीं संभाली जाएंगी, निंदा चुगली बुराई तुमसे नहीं संभाली जाएंगी, मैं संभालूंगा इनको। तभी भगवान ने, भोले बाबा ने विष ग्रहण किया। विष, भांग धतूरे चढ़ते हैं, नशे की चीजें जितनी भी चढ़ती हैं, उन्होंने क्यों, इसका अर्थ यही है, निंदा चुगली बुराई सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तुम सिर्फ निर्मल हो जाओ, तुम सत्य की ओर बढ़ो, बस सत्य क्या है और असत्य क्या है इसकी तरफ ध्यान दो, गौर करो। आपका जीवन मंगल में रहेगा, आपका दिन मंगल में रहेगा, आपका समय मंगल में रहेगा, आपका परिवार मंगल में रहेगा, सबके चेहरों पे मुस्कान होगी, सभी लोग धनवान होंगे, सभी को राजयोग बढ़ेंगे, राजयोग, सभी भाग्यशाली होंगे, सभी बुद्धिमान होंगे, सभी विवेकमान होंगे, सब भगवान के शिष्य होंगे, दास होंगे, सेवक होंगे। अभी आप ना तो दास हैं ना सेवक हैं, आप कुछ भी नहीं है। बाहर से लगता है कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए आपको तो आपके अंदर इतना मैल भरा पड़ा है, इतना कपट, कि भगवान तुम्हारे हृदय में रहते हुए भी तुम्हारा काम नहीं करता है, तुम्हारे जीवन में प्रकाश नहीं लाता है, तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है, तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी स्वर्ग जाना पड़ता है, क्योंकि साथ तुम्हारा छोड़ नहीं सकते भगवान। लेकिन जो तुम करोगे वो तुम्हें ही मिलेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है भैया, इसलिए थोड़ा सा आज मैं निर्जला एकादशी के ऊपर से बोला था, तो आप स्वीकार करें, बाकी कोई गलती हो तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।